हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो माई सेल्फ क्रिश बुटानी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th की। देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे हमें। देखिए, हमने समझा था रेशनल और इरेशनल दो तरह के नंबर होते हैं। जो P/Q में हो जाए एक्सप्रेस उसको रेशनल बोलते हैं, जो नहीं हो उसको इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम कभी रेशनल और रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें हमेशा आंसर में रेशनल मिलता है। आप ये याद रखना, इरेशनल ना गंदा नंबर होता है एक। ये जहाँ भी आएगा सबको इरेशनल कर देगा। वो होता है ना जहाँ गंदे बच्चे आ जाए सबको गंदा कर देते हैं। तो अब देखिए, ये इरेशनल अगर रेशनल के साथ मिल जाए तो जो आंसर होता है वो इरेशनल बना देता है। और अगर इरेशनल रेशनल के साथ माइनस हो जाए तब भी इरेशनल बना देता है। अगर रेशनल में से इरेशनल माइनस हो जाए तब भी इरेशनल बना देता है। रेशनल नंबर के साथ इरेशनल मल्टीप्लाई हो जाए तो इरेशनल बना देता है। ठीक है, इरेशनल और रेशनल डिवाइड हो जाए या रेशनल से इरेशनल डिवाइड हो जाए तो भी आंसर इरेशनल आता है। तो मतलब आप देख सकते हो, इरेशनल बहुत गंदा बच्चा है। मतलब एक तरह से जहाँ भी आएगा सबको इरेशनल बना देता है आंसर को। ठीक है, तो जैसे कि 2+√3 मैंने करा 2+√3। 2 क्या है? रेशनल। और ये क्या है? इरेशनल। तो टोटल क्या बन गया? इरेशनल। ये याद रखना आप। अगर इरेशनल एक भी चीज़ है, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज़ में इरेशनल अगर एक भी चीज़ है तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आना है। पहली बात तो ये सीखनी है हमें। ठीक है, क्या कि इरेशनल जब भी किसी भी चीज़ के साथ मिलेगा तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब एक बात और समझिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, शायद आपको आती भी होंगी। जब भी आप किसी रूट को, जैसे √2 है और उसको √2 करो, उसको उससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 आता है। कोई भी रूट हो ऐसे, √3 × √3 तो हमेशा 3 आ जाएगा बाहर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर तो 3 आता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आनी चाहिए ये चीज़। और एक बात और याद रखिए, जैसे √2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगर अलग अलग रूट हो तो क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 × 2 = 6। और अगर कभी आपको एक नंबर ऐसा हो और एक रूट वाला हो तो आंसर क्या आएगा? ये सिंपल नंबर बाहर रह जाएगा और रूट ऐसे बस ये ऐसे लिख के जाएंगे, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर रूट वाले हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर अब देखिए, अगर कहीं पर लिखा हो √3 - √2 तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कभी आप ऐसे कर दोगे, अगर 3 - 2 = √1 तो एक गलत हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ आप जो रूट को जो मिलाने का काम है सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकते हो। इसमें लिख सकते हो √6, कहीं पर आपका लिखा है √10/√5 तो उसको आप एक रूट में ले जाके 10/5 लिख सकते हो। लेकिन प्लस और माइनस में ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं आंसर नंबर 1। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि ये 5 के 5 पार्ट रेशनल हैं या इरेशनल हैं। चलिए एक एक करके इनको करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है 2 - √5। 2 - √5। अब देखिए ध्यान से, 2 कैसा है? रेशनल। और ये कैसा है? इरेशनल। तो अगर कहीं भी इरेशनल आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपका 3 + √23 - √23। अब आप कहोगे √23 आ गया इसलिए इरेशनल है। नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करके तो देख लो एक बार, क्या आप तक √23 कट हो जाए। √23 - √23 तो देखो ये तो प्लस माइनस से कट हो गया आपस में, तो आंसर क्या आ गया? 3। 3 तो रेशनल होता है। तो पहले आप सॉल्व करके भी देख ला करो, ऐसे नहीं कि बस देखते साथ बता दिया रेशनल या इरेशनल, बिल्कुल सॉल्व करना होता है। अब जैसे थर्ड पार्ट है आपका 2√7/7 √7। तो √7 से √7 कट हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, तो आंसर क्या आ गया? 2/7। 2/7 तो रेशनल है, P/Q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं फोर्थ पार्ट 1/√2। 1 कैसा नंबर है? रेशनल। √2 कैसा है? इरेशनल। तो आंसर क्या आ जाएगा?
इरेशनल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 2 इंटू पाई। 2 कैसा नंबर है? रेशनल। पाई कैसा है? इरेशनल। तो आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल। बस सिंपल था ये तो। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इन चारों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये जो भी हो रहा है इसमें वो करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो दिया हुआ है आपको 3 + √3 2 + √2। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप? पहले इस 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दूसरे नंबर को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए करते हैं। 3 × 2, 3 2 ज़ा 6। 3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 बाहर रह जाएगा और √2 अपन, बस ये दोनों अटैच हो जाएंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। इसमें भी ऐसे √3 × 2 क्या हो जाएगा? 2√3। अब ये √2 और √3 है तो ये रूट है, तो दोनों एक जैसी चीज़ें, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2 ज़ा 6। तो आंसर आपका आ गया ये 6 + 3√2 + 2√3 + 6। ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है आपका? 3 + √3 3 - √3। अब इसको देखिए, दो तरीके हैं करने के। या तो वही जैसे मैंने पहले किया, पहले नंबर को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर दूसरे नंबर को भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9। फिर 3 को √3 के साथ करोगे तो 3√3। फिर इस √3 को 3 के साथ करोगे तो +3√3। और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। मैंने बताया था जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, बस आंसर आ जाता है। देखो ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और 9 - 3 आंसर क्या आ गया? 6। ऐसे भी कर सकते हो। और आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी a + b a - b, छोटी क्लासेज में, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड मेथड हो गया। तो ये आ गया आपका 3 3 ज़ा 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो आंसर आ गया 6। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका √5 + √2 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो a², ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2 × a × b। तो देखिए जब मैंने बताया था किसी रूट का स्क्वायर हो तो रूट हट जाती है, तो आंसर आ जाएगा 5। इसमें आ जाएगा 2 और ये रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√10। 5 और 2 7, तो आंसर आ गया आपका 7 + 2√10। चलिए अब चेक करते हैं अपना लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका है √5 - √2 √5 + √2। तो देखिए a - b a + b, तो इसका आंसर क्या आता है? a² - b²। या आप ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपली। तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर -2, तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c of a circle and its diameter d, that is pi equals to c/d. This seems a contradiction that pi is irrational. How will you solve the contradiction? अब आप समझिए मैं इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है वो होता है 2πr। ठीक है। और हम सर्कमफेरेंस को c मान लेते हैं और रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? डायमीटर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो अगर यहाँ से आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? c/d। ठीक है। अब उसने हमें ये कहा कि जो पाई है वो तो एक इरेशनल नंबर होता है, हमें सबको पता है। लेकिन फिर ये जो पाई है ये p/q की फॉर्म में कैसे आ गया? क्योंकि इरेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में आ ही नहीं सकता, तो ये c/d की फॉर्म में कैसे आ गया? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हमने अभी क्या सीखा था, जब दो नंबर डिवाइड होते हैं अगर उसमें से एक भी इरेशनल हो जाए तो आंसर क्या आ जाता है? इरेशनल। तो हम कह सकते हैं सो वी से दैट आइदर c और d और बोथ, या तो c होगा या d होगा या दोनों, आर इरेशनल।
सो दिस रिजल्ट इज करेक्ट। ये सही है, तभी ये कोई गलत नहीं है, ये पाई ही होता है। ठीक है, क्यों हुआ पाई? क्योंकि सी या डी में से कोई एक इरेशनल होगा। हमें पता है ना, 2 नंबर को डिवाइड करो उसमें से एक इरेशनल आएगा तभी आंसर इरेशनल आएगा। इसका मतलब या तो सी या डी क्या होगा, इरेशनल। तो हम कह सकते हैं तो सी या डी या दोनों ही इरेशनल होंगे, तो हमारा रिजल्ट इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो कहता है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे करना है। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में √2 √3 प्लॉट करे थे √5, वैसे ही सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम रूट 9.3 भी प्लॉट कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था, रूट 9.3, ये कोई भी नंबर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को नेगेटिव तक ले जाएंगे। जैसे हमें क्या प्लॉट करना है, 9.3, तो हम पहले 9.3 को माइनस में बनाएंगे। तो ये हो गया बाई चांस हमारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस तक ले जाते हैं। तो -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9.3 प्लॉट कर लेते हैं। तो 9.39 यहाँ पे, तो हम 3 पॉइंट और प्लॉट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका 9, तो हम ले जाते हैं यहाँ पे 9.3, ये रहा। ठीक है, तो 9.3 प्लॉट कर लिया। उसके बाद क्या करते थे, उस नंबर और 1 के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 1 ये रहा, 1 रख के एक कट ऊपर और एक कट नीचे, फिर ऐसे ही 9.3 पर रख के एक कट ऊपर और एक कट नीचे। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, किससे, एक लाइन से। अब जहाँ पर ये कट कर रहा है वहाँ पर नीडल रख के कंपास को खोलेंगे 9.3 तक माइनस में, और इसको एक सेमी सर्कल बनाएंगे। और वो सेमी सर्कल कहाँ जाना चाहिए हमारा, वो सेमी सर्कल जाना चाहिए हमारा 1 पर। अगर 1 पर नहीं गया तो हमारा आंसर गलत होगा। अब ये बन गया। अब उसके बाद क्या करना होता था, उसके बाद 0 पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने इसको अच्छे से समझना है वो मेरी वीडियो देख सकता है एक्सरसाइज 1.2 की, उसमें मैंने डिटेल में समझाई है कैसे बनेगी। सेकंड मेथड देखना, वहाँ पे मैंने 2 मेथड सिखाए हैं, बिल्कुल आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया हमारा। और उसके बाद फिर क्या करना होता था, इस 0 पर रख के कहाँ तक खोलते हैं, जहाँ तक ये सेमी सर्कल और ये 90 डिग्री की लाइन कट कर रही है, तो वहाँ तक अपनी पेंसिल रख के इसको आगे ले जाएंगे। और ये जो पॉइंट आएगा, ये ही पॉइंट होगा हमारा रूट 9.3। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप 1.2 एक्सरसाइज की जरूर देख लीजिएगा वीडियो। अब लास्ट टॉपिक अपना समझते हैं पहले, तभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। वो है आपकी रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है ये समझ लो ध्यान से, बस एक स्टेप याद रखना है इसमें क्या याद रखना है कि रूट नेवर इन डिनोमिनेटर। बस आपको अगर ये लाइन आपने याद रख ली तो आपका काम हो गया। ये अगर कभी भी रूट डिनोमिनेटर में चली जाए, बाई चांस कहीं पे लिखा है 1/√2, तो ये हमारा दुश्मन है एक तरह से। दुश्मन मतलब ये हमारे नंबर कटवा सकता है। तो हमें किसी तरह करके रूट जो है डिनोमिनेटर से हटानी होती है। अब वो कैसे हटाते हैं, उसको उसी हटाने के तरीके को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे बाई चांस कहीं पर लिखा है 1/√2। अब आपको इस रूट को नीचे से हटाने, तो क्या करेंगे, इसका करने का तरीका ये होता है कि आप इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सिंगल एक ही रूट लिखी है तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो
1 इंटू रूट टू क्या बन जाएगा, रूट टू, और रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2, तो हमारा 2 वो हट नहीं गया नीचे से। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है। अच्छा, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे कि बाई चांस और बड़ा ले लेते हैं, अंदर लिखा आ गया आपका a प्लस बी, बाई चांस कुछ ऐसा लिखा है, तो इसमें भी ये करना है बस, अगर एक रूट दिखे उस रूट को ऊपर नीचे बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा a प्लस बी की रूट, और ये रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है। अब एक आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऐसे लिखा होता है 3 प्लस रूट टू, कुछ ऐसे करके, तो वो कैसे करोगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन को रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है, आप इस पूरी चीज़ को ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो रूट के आगे वाला साइन होता है, यहाँ प्लस है ना, तो हम यहाँ पे माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। देखो, अगर सिंगल रूट होगी फिर तो पूरी की पूरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो जैसे यहाँ पे बस एक रूट थी तो हमने रूट के अंदर प्लस माइनस था, उससे कुछ लेना देना नहीं है, रूट एक थी उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यहाँ पे रूट के साथ कुछ और भी है, तो जो हम क्या करेंगे, जो बीच में साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस था तो ये माइनस माइनस कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस रूट टू, और इसको देखो, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 3 माइनस रूट टू अपॉन 9 माइनस 2 7। ठीक है। और एक एग्जाम्पल और होता है इसका, देखो कई बार लिखा जाता है रूट टू माइनस रूट 5, 2 रूट आगे, तो कैसे करोगे, सेम वही, जो बीच में साइन है बस उसको चेंज कर देंगे हम। ये अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट टू प्लस रूट 5, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, मतलब पहले रूट टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, बहुत बार लगती है रेशनलाइजेशन में। तो बस आप याद रखना कि जब भी आपको रूट, पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस अगर रूट आपकी डिनोमिनेटर में हुई तो उसको हटा देना, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो चलिए अब आंसर 5 करते हैं। बस ये याद रखना, रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, एक लाइन ये याद रखना बस। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन रूट 7 रेशनलाइजेशन का। तो हमने सीखा था जब भी सिंगल रूट हो तो क्या करते हैं, उसी रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, रूट 7 इंटू 1 रूट 7, और रूट 7 7। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अगला है हमारा रूट 7 माइनस रूट 6। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे बीच में से। बस अगर एक रूट हो तो उसको ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर दो चीज़ें हो तो उसके बीच का साइन प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। रूट 7 प्लस रूट 6, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, तो ये आ गया आपका रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, बीच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस 2, तो ये बन गया आपका रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट वो है 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, बस कर दो मल्टीप्लाई। रूट 7 प्लस 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये याद रखना है आपको कि रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हटाना है, उसको हटाने का तरीका होता है रेशनलाइज, और आपको ये ऐसे ही करने होते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, टीचर 2-3 पार्ट जोड़ के दे देती है इसके, और कुछ नहीं होता। तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा।
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।